नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं अप टू डेट दर्पण का ये खास शो बिहार दर्पण। जदयू के नेता सह प्रवक्ता संजय झा ने बृहस्पतिवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए बिहार में कृषि के क्षेत्र में नीतीश सरकार द्वारा किए गए कार्यों समेत अन्य मुद्दों पर बात की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आज उस पर 2-3 बात रख के खास करके कृषि के क्षेत्र में अभी 2 बिल भी आया है जिसको हम लोगों ने समर्थन किया था। कृषि रोड मैप नीतीश जी के द्वारा ये तीसरा कृषि रोड मैप चल रहा है। एक रोड मैप 2007 से 12 चला, एक 2012 से 17 चला और 2017 से 2022 तीसरा कृषि रोड मैप अभी चल रहा है। और 5 वर्षों में जो कृषि रोड मैप है इसमें बिहार भारत में गेहूं और चावल में के उत्पादन में, खास करके जिस क्षेत्र से मैं आता हूं मिथिला के क्षेत्र में, तो आंध्रा का मछली आता था ज़्यादा, मछली का उत्पादन 2.5 गुना बढ़ा। उसी तरह मखाना का उत्पादन जो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हर एक थाली में पहुंचाना है, वो करीब 300 करोड़ का कारोबार हो गया है। 90% देश का मखाना बिहार में होता है और इसका अभी जीआई टैगिंग का काम चल रहा है जो हो जाएगा। तो ये मैं जहाँ तक जो अभी 2 बिल आया है, तो जो हम लोगों ने समर्थन किया है, आपको पता है कि 8,463 आउटलेट है, 521 व्यापार मंडल है, 22 कोऑपरेटिव बैंक है। 2019-20 में 20 लाख मीट्रिक टन पैडी का प्रोक्योरमेंट किया गया और सीधा लोगों के अकाउंट में पैसा जाता है, मतलब पैक्स फंक्शनल है। मैं कुछ चर्चा इसलिए कर दिया इन बातों का कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक बहुत बड़ा ग्रोथ पिछले 15 साल में बिहार में हुआ है। जो मैंने कुछ प्रोडक्शन को बताया कि वो डबल हो गया, मछली का बताया कि वो 2.5 गुना बढ़ गया। जो एग्रीकल्चर रोड मैप में आपको बहुत सारा आपको पता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मशीन दिया जाता है उसमें सरकार कितनी सब्सिडी देती है, ट्रैक्टर से लेकर के, और अन्य जो इसका जो खरीदने का वो दिया हुआ है, जो कृषि यंत्र हैं, वो तो पुआल जलाने तक का भी 75% दिया जाता है आपको उस पर छूट। और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती हो उसके लिए भी एक इनिशिएटिव लिया गया है सरकार के द्वारा, जो फर्स्ट फेज में मधुबनी, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा, गया एवं नालंदा के 40 गांव में फसल चक्र के अनुसार खेती की शुरुआत की गई है। ये जिला है जो फर्स्ट फेज है, जो जलवायु, ये पर्यावरण या जलवायु का क्या कंडीशन है उसी हिसाब से खेती हो, जो उपज ज़्यादा हो। इस पर जो कृषि में काम शुरू हुआ है उसमें फर्स्ट फेज में जिन जिलों के गांवों को लिया गया है उसमें है मधुबनी, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा, गया एवं नालंदा के 40 गांवों को फसल चक्र के अनुसार खेती में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे काम शुरू हुआ है और ये अगर सक्सेस होगा तो अन्य जगहों पर इसको ले जाया जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि जो 2 बिल आया है उसमें बहुत सारा जो टैक्स वैक्स खत्म कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी जो है कि लोग एक फसल तक कर सकते हैं और 5 साल से ज़्यादा नहीं होगा। तो बेसिकली, और बिहार में तो मैं देख रहा हूँ कि नालंदा का मैं देख रहा था कितना महिला लोग कोऑपरेटिव बना करके सब्जी का काम कर रही हैं या खुद बेच रही हैं, ऑनलाइन चीज़ों को जोड़ दी है। उसी तरह से आपको ये जो है महिला का ग्रुप, क्या उसको बोलते हैं, जीविका कितना एक्टिव है जो प्रोक्योरमेंट करने में इन सारी चीज़ों को। तो ये हमारी पार्टी का मानना है कि ये सारा इनिशिएटिव जो किसान को डायरेक्ट इनकम फायदा हो वो उनको हो रहा है।
दूसरा जो डिस्कशन का पार्ट था, फिर मैं जो भी आप प्रश्न पूछेंगे वो एक दूसरा पार्ट था, वो था सिंचाई को लेकर के, जो हमारे विभाग से संबंधित भी था। आपको पता है कि सिंचाई के मामले में दो बातें हैं। एक तो उस 15 साल में 2,65,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का काम किया गया, जबकि झारखंड भी हमारे साथ है। और अभी इस 15 साल में 17 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा हम लोगों ने रिस्टोर किया सिंचाई, जो जिसको हर्षित सिंचाई कहते हैं, जो लॉस्ट इरिगेशन था उसको हम लोगों ने रिस्टोर किया। और 4,06,000 नया सिंचाई क्षमता का हम लोगों ने काम किया। जो बजट है उस 15 साल में सिंचाई पे खर्चा होता था 7,115, और इस 15 साल में सिंचाई पे खर्चा हुआ है 33,164 करोड़ रुपया, माने लगभग 5 गुना के आसपास सिंचाई में खर्चा हुआ है। अब जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई अगर मौका मिलेगा तो हर एक प्लॉट तक हम सिंचाई पहुंचा देंगे, ये इनका 7 निश्चय पार्ट 2 का एक सबसे बड़ा रिजॉल्व है, कमिटमेंट है, जनता को वर्ड देना हुआ। अब उस पर जो लोग जानते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, सर्वे का काम सरकार जितना उस प्लॉट के आसपास जो पानी का सोर्स है, जो इंजीनियर कभी जाता नहीं था, वो सब जा करके वो पूरा डेटा और लोकल लोगों से भी और किसान से भी बात करके वो पूरा डेटा और सर्वे आया है, और फाइनल स्टेज में मेरे ख्याल से वो चीज है। और एक बार वो डेटा सर्वे आ जाता है, अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो शुरू के दिन से ही उस पर इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी उस पर काम शुरू हो गया है। इसी तरीके से जो बिल्कुल डेड प्रोजेक्ट सब था, दुर्गावती, जिस एरिया से मैं आता हूं, हम एरिया इरिगेट हो जाएगा। आपको पता है कि विष्णुपद मंदिर जो गया में है, वहां पर जो पूरे देश और दुनिया के बुद्ध धर्म के या जो पितृपक्ष में लोग आते थे, और फल्गु नदी में कुछ ही महीने पानी रहता था और बालू खोद करके निकाला जाता, उस पर भी काम शुरू हो गया है कि सालों भर पानी उसमें रहे। उसी प्रकार से जो गंगा उद्भव योजना है, जो गंगा से बरसात के समय 4 महीना पानी ले करके, और जो 3 महत्वपूर्ण शहर है, गया, बोधगया, राजगीर और नवादा, इन शहर में पीने का पानी का किल्लत था, टैंकर से पानी जाता था। उस पानी को ले जा करके 4 महीना और उसको स्टोर करके, ट्रीट करके, और लोगों को पीने का पानी और पहुंचाया जाए। इस पे ऑलरेडी काम काफ़ी प्रोग्रेस में है। अगले साल वो गया, बोधगया और राजगीर में पीने का पानी, गंगा जल जिसको कह सकते हैं, गंगा जल पीने का पानी लोगों के, ये तो भगीरथ ही प्रयास है न भाई, जहाँ आप सीधा गंगा जल ले जा रहे हैं। राजगीर में, गया में ऑलरेडी काम शुरू हो गया है अनाची। तो ये एक महत्वपूर्ण काम था, जैसे मैंने बताया आपको। और जो ड्रिप इरिगेशन है, उसमें भी 90% तक सब्सिडी दी जा रही है, जो किसान ले रहे हैं। इसके अलावा जो जल जीवन हरियाली में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो वाटर बॉडी है, हम लोगों के एरिया में तो हर एक गांव में 4-5 पोखरा होता है, भर लिया, कुआं दिखाई नहीं पड़ता है। हम लोगों का अगला जनरेशन तो कुआं देख भी नहीं पाता। उसका मेजर रिस्टोरेशन वर्क, उस पर काम शुरू हो गया। नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम पे काम शुरू हो गया। जो बिजली का बिहार में एक मेजर एरिया में एग्रीकल्चर का है। अब मैं अलग अलग अगर प्रोडक्शन का बताऊं तो लंबा हमारा ये हो जाएगा कि किस तरीके से जो अलग अलग प्रोड्यूस में कितना ग्रोथ, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर रोड मैप के वजह से जो तीसरा रोड मैप है वो एक मेजर ग्रोथ दिखाई पड़ा। जो लोग नीतीश कुमार
कुमार जी को जानते हैं, उनको पता है कि अगर उन्होंने 7 निश्चय पिछली बार कहा, अगर उनके एक एक काम को देखा जाए 7 निश्चय का, चाहे उनका काम था हर एक घर में बिजली पहुंचाना, तो टाइम से पहले बिजली पहुंच गया। अगर उन्होंने कहा कि पीने का पानी पहुंचाएंगे, टैप वाटर, टंकी वाला पानी है, तो 80% से ज़्यादा लोगों के घर में पहुंच गया। अगर ये कोविड नहीं होता तो शायद अभी तक ये काम कंप्लीट हो गया रहता। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे अप टू डेट दर्पण के साथ।